एक जमाना था जब सड़कों पर गाड़ी की गरज सुनाई देती थी। आज वही सड़कें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के साइलेंट रेवोल्यूशन का हिस्सा बन चुकी है। डीजल और पेट्रोल का दौर धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है और एक नए सफर की शुरुआत हो चुकी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सफर। तो आज बात करते हैं उस बदलाव की जो सिर्फ गाड़ियों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के थिंकिंग पैटर्न में आ रहा है। वेलकम टू द राइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट। अब सवाल ये उठता है कि क्यों बढ़ रहा है ईवी का क्रेज। शहरों की हवा दिन ब दिन जहरीली होती जा रही है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े सिटीज में लोग मास्क के बिना घर से बाहर तक नहीं निकलते। पॉल्यूशन कंट्रोल की सबसे बड़ी उम्मीद अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन चुकी हैं, बिना टेल पाइप के, बिना धुएं के और सबसे जरूरी बिना शोर के। इसके अलावा फ्यूल प्राइसेस तो हर हफ्ते एक नया सरप्राइज देते हैं। लेकिन ईवीज में एक बार चार्ज करो और सस्ती स्मूथ राइड एंजॉय करो, सस्ता भी और सेफ भी। और लोगों का सोचना भी बदल रहा है। आज के ज़माने में हर कोई अवेयर है क्लाइमेट चेंज के बारे में। हर किसी को लगता है कुछ तो करना चाहिए। ईवी लेना एक प्रैक्टिकल और रिस्पॉन्सिबल चॉइस बन चुका है। मार्केट में अब कंपटीशन गर्म हो चुका है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने मार्केट में अब सबसे तेज दौड़ लगाई है। टाटा, ओला, एमजी, हुंडई सब के सब इलेक्ट्रिक गेम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। टाटा की नेक्सॉन ईवी तो ऑलरेडी हर दूसरी ईवी की बेंचमार्क बन चुकी है। और ये दौड़ सिर्फ बड़े प्लेयर्स के बीच में नहीं बल्कि छोटी स्टार्टअप्स भी नए नए डिजाइन्स, नए टेक्निक्स और सस्ते सॉल्यूशन के साथ मार्केट में धमाका कर रहे हैं। यानी अब ईवी सिर्फ लग्जरी नहीं, हर एक आम आदमी के लिए रियलिटी बन रहा है। सोचिए, एक पूरा सिस्टम जो सालों से पेट्रोल डीजल इंजन्स के अराउंड बना था, अब उसे इलेक्ट्रिक मोटर्स और लिथियम आयन बैटरीज पे शिफ्ट करना पड़ रहा है। ओल्ड फैक्ट्रीज को अपग्रेड करना पड़ रहा है, नए टेक्निक्स की ज़रूरत है और मैकेनिक्स को नए नए तरीके सीखने पड़ रहे हैं। ये ट्रांजिशन आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, कंपनीज को अडेप्ट करना ही पड़ेगा। साथ ही नए जॉब रोल्स, नए स्किल्स का डिमांड भी तेजी से बढ़ रहा है, जो यूथ के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। सरकार की ओर से भी ईवीज को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। ईवीज के साथ सबसे बड़ा सवाल होता है चार्जिंग कहाँ करेंगे। लेकिन अब हाईवे से लेकर मॉल्स तक, ऑफिस से लेकर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तक चार्जिंग स्टेशंस लगना शुरू हो गए हैं। सरकार भी इस रेवोल्यूशन में पीछे नहीं है। फेम 2 जैसे स्कीम्स, सब्सिडीज, ग्रीन नंबर प्लेट, टैक्स रिबेट हर लेवल पर सपोर्ट मिल रहा है। ये सिर्फ एक गाड़ी का बदलाव नहीं बल्कि एक स्मार्टर, क्लीनर भारत का बेस तैयार हो रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2030 तक इंडिया की सड़कों पर ईवीज का ही राज होगा। जैसे मोबाइल फोन्स ने सब कुछ बदल दिया था, वैसे ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भी पूरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदल देगी। बैटरी टेक्नोलॉजी हर साल बेटर होती जा रही है, चार्जिंग स्पीड बढ़ रही है, रेंज और ज़्यादा लंबी होती जा रही है और नए इनोवेशंस जैसे सोलर चार्जिंग और एआई बेस्ड ड्राइविंग सिस्टम्स भी डेवलपमेंट में हैं। ऐसा लगता है जैसे फ्यूचर अब दूर नहीं, फ्यूचर तो अब चार्जिंग मोड में हमारे सामने ही खड़ा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक साइलेंट रेवोल्यूशन है, ना सिर्फ पोल्यूशन कम कर रहा है बल्कि एक नए भारत की तस्वीर भी तैयार कर रहा है। अगर आप भी सोच रहे हो ईवी लेने का, तो ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, ये एक कंट्रीब्यूशन होगा बेटर फ्यूचर के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताओ आपकी फेवरेट ईवी कौन सी है और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज एंड ड्राइव सेफ।